सोचा नहीं था कि मेरा शिकार इतना हॉट होगा। शुआंग्यू, अब सब तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या काम हो गया? प्रेसिडेंट को बेफिक्र रहे, हम कभी भी वतन लौट सकते हैं। अफसोस हैंडसम, आज तुम्हारी मौत का दिन है। शैडो सोसाइटी की शुआंग्यू कातिल लिस्ट में नंबर 1 महिला हत्यारा। किसने इतना बड़ा दांव खेला है जो मुझे मारने के लिए तुम्हें भेजा? थैन, मैं किसी शुआंग्यू को नहीं जानती। नाटक बंद करो। अभी तुमने वही तरीका अपनाया जो शुआंग्यू की पहचान है। बताओ तुम्हें किसने भेजा है? थन। मैं प्रेसिडेंट को भागे, स्नाइपर है। दाद तेरे की बड़ी सख्त जान है इसकी। 117। अब तुम्हारी बारी है। जिस इंसान को हमारी शैडो सोसाइटी चाहती है, उसे छीनने की हिम्मत तुम्हारी जुआन सोसाइटी ने कैसे की? ये औरत काफी दिलचस्प है। हमारे प्रेसिडेंट गू से यही उम्मीद थी। आपका रक्षक बनना वाकई शानदार था। हैंडसम, तुम्हारा हत्यारा होना वाकई बड़े दुख की बात है। क्या किसी ने कहा है कि तुम जैन जी जैसे दिखते हो? कौन? वो अभिनेता। मेरा नाम निजी है। हत्यारा बनना मेरा शौक है, लेकिन अगर मैं अभिनेता बनता तो उस लड़के के लिए कोई जगह नहीं बचती। जानकारी गलत है, जल्दी निकलो। मैं मेरी तरफ से ली शिंगजो को नमस्ते कहना। ली शिंगजो, प्रेसिडेंट को, क्या आप ठीक हैं? लगता है जो मुझे मारना चाहता है उसने 2 अलग टीमें भेजी हैं। क्या तुम ठीक हो? बच्ची, मैंने अभी तुम्हें 2 बार बचाया है तो मेरा शुक्रिया कैसे करोगी? बच्ची नहीं, मैं बालिग हूँ। तो अगली बार किसी मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना। इस बार तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। अगली बार मैं अपना कलंक जरूर धोऊंगी। प्रेसिडेंट को, ये शैडो सोसाइटी सिर्फ अवैध काम करने वाले व्यापारियों को निशाना बनाती है, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे चुना। ये क्या माजरा है? हमें खबर मिली है कि लुओजू ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई कि आप फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए शैडो सोसाइटी ने आपको निशाना बनाया। 1 मिनट रुको। लुओजू, सुना है वो हमेशा से इस बात को लेकर प्रेसिडेंट गू से चिढ़ा हुआ था क्योंकि आपने उसका धंधा छीन लिया था, तो इस बार उसने यह जानबूझकर किया। मुझे मारने की उसकी औकात नहीं। सबको बता दो, लुओ जियो की कंपनी खरीद लो और उसे पूरी तरह बैन कर दो। जे प्रेसिडेंट गो, एक और बात आपको बतानी है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है, क्या हुआ? पत्नी किसी और के साथ भाग गई? प्रेसिडेंट गो, मेरी पत्नी नहीं भागी, लेकिन क्या आपने शादी कर ली है? क्या? प्रेसिडेंट गो, क्या आप भूल गए आप देश के भीतर अपनी पहचान छिपाकर गो निवास में एक लाचार बेचारा नाजायज बेटा बने रहे। इसीलिए बड़ी मालकिन को डर था कि आपको पत्नी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने 50 मिलियन खर्च किए और आपके लिए एक पत्नी ले आई। 50 मिलियन? सुना है कि वह बड़ी मालकिन का दिल जीतने में माहिर है। एक लालची औरत वो कुछ भी कर सकती है। अभी मेरे तलाक का इंतजाम करो। ठीक है, मैं अभी वकील को बुलाता हूँ। अरे रुको जरा। इन तस्वीरों को फैला दो और कहो कि मैं गुलिन का ख्याल रखता हूँ और मेरे कई नाजायज बच्चे हैं। प्रेसिडेंट गु, आप ये भविष्य की मुसीबतों को खत्म करने के लिए, ताकि वो मुझसे चिपकी न रहे। ठीक है। और रखेल और ढेर सारे नाजायज बच्चे गुलिन की निजी तस्वीरें हर जगह फैली हुई हैं। अब हर कोई हमारे लू परिवार का मजाक उड़ा रहा है। तलाक होना ही चाहिए।
शादी के बाद भी रखेल गुनिवास का ये नाजायज बेटा वाकई बहुत रंगीन मिजाज निकला। मैं शुभांगु अभी देश लौटी ही थी और मुझे तलाक के लिए खींच लिया गया। ये नामुमकिन है। छोटा लिन ऐसा इंसान नहीं है। तब कौन नहीं जानता था कि बड़े युवा मालिक गो सिर्फ एक गिरा हुआ नाजायज बेटा था। सिर्फ हमारे परिवार ने उसे अपनाया और मेरी प्यारी बहन की उससे शादी कराई। अब जबकि गुलिन ने गड़बड़ की है तो तलाक का हर्जाना कम से कम इतना होना चाहिए। तुमने चुपके से मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया? मेरे पिता मर चुके हैं। पहले आप मेरे पिता की पूर्व पत्नी की बेटी थी, इसलिए हम आपको बड़ी मालकिन कहते थे। लेकिन अब इस घर में मेरी माँ का राज चलता है। उस नाजायज बेटे की गु निवास में कोई हैसियत नहीं है। शुक्र है कि दादी गु उससे प्यार करती हैं और उन्होंने भारी कीमत चुकाई ताकि उसकी शादी हो सके। क्या तुम्हें पता है दहेज कितना था? 50 मिलियन, पूरे 50 मिलियन। झिंगचिंग, ओ झिंगचिंग, सालों पहले तुमने मुझे घर से निकाला था। मैं सड़कों पे भटक रही थी। अगर मुझे हथियारों के गिरोह के बॉस ने न बचाया होता तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। और अब पैसों के लिए तुमने मुझे बेच दिया। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी लालच पर हंस रही हूँ, कहीं ये तुम्हें ले न डूबे। तुम लू आनिंग, लू आनिंग रुक जाओ। तलाक के पैसे अभी तय नहीं हुए हैं। तुम दस्तखत क्यों कर रही हो? ये शादी वैसे भी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। अब क्या तलाक के लिए भी मुझे तुम लोगों से पूछना होगा? तुम लू आनिंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमने कितने पैसे खो दिए हैं? तुम सच में एक मनहूस हो। हाँ, तुम जैसी दुष्ट माँ बेटी के लिए मैं ही काफी हूँ। मुझसे दूर रहो। माँ, इस बार हमें उससे ये सारा पैसा वापस लेना ही होगा। चिंता मत करो, अगर मैं उसे एक बार बेच सकती हूँ तो दूसरी बार भी बेच सकती हूँ। देश लौटते ही तलाक की बातें हैं, ये सब सरासर बकवास है। एक लालची औरत, क्या वो मुगुलिन के लायक है? आलिन, मिस लू के साथ तुम्हारा रिश्ता दादी ने तय किया था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे पता है कि दादी मेरा भला चाहती है और सिर्फ वही है जो सच में मेरी परवाह करती है। तो क्या हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते? तुम लोग मेरी माँ के मरते ही तुमने कंपनी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उस औरत और उसके बच्चे को ले आए। अब मैं तुम्हारी नजरों में एक नाजायज बेटा बन गया हूँ। तुम्हें वाकई मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। तुम भाई अपनी औकात पहचानो। तुम अब बस एक लाचार बेचारा नाजायज बेटा हो। तलाक के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? तुम सही कह रहे हो, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो तुम्हें सावधान रहना होगा। गुलिन, बस करो, अब लड़ना बंद करो। लिन, अगर तुम मिस लू के साथ नहीं रहना चाहते तो क्या कोई और तुम्हारे दिल में है? दिल में तो कोई नहीं है, लेकिन एक है जिसमें मुझे दिलचस्पी है। लानत है, कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है? लानत है, कौन मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा है? तो अगली बार सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना। पक्का वही कमीना होगा, जल्दी उसे खत्म कर दूंगी। नया मिशन है, जल्दी आओ। समय और जगह भेज दो। कहाँ जा रही हो? खाना खा कर जाओ। खाना तो बस बहाना है, खाने में क्या मिलाया है? यही सच है ना? लू आनिंग, तुम ये कैसे बात कर रही हो? मेरी माँ तो बस प्यार से तुम्हें खाने पर रोक रही थी। प्यार से खाना खिलाना? मैं भूली नहीं हूँ कि जब मैं 8 साल की थी तो सिर्फ एक प्याला तो जाने पर किसने मुझे घर से निकाला था और कुत्तों के साथ लड़ने छोड़ा था। अरे रुको, चूंकि तुम बाहर जा रही हो तो मेरा एक काम कर दो। ये रेड स्टार रियल एस्टेट के मिस्टर ली हैं, उन्होंने ये वाइन मंगवाई थी, तुम उन्हें ये दे देना। उन्होंने पहले तुम्हारे पिता की बहुत मदद की है, इसे अपने पिता के लिए करो। मुझे पता था इस लचकी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही डिब्बे पर नशीली दवा लगा दी है। ये दवा बहुत असरदार है,
अगर थोड़ा सा भी छू लिया तो ये काम करेगी। जब तक वो मिस्टर ली के पास पहुंचेगी दवा का असर शुरू हो चुका होगा। जब मिस्टर ली उसके साथ खेल लेंगे तो हमें वो $10 मिलियन मिल जाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी लू परिवार को वापस पाने के लिए, और फिर अपनी आंखों से तुम्हें बेघर कुत्ता बनते देखूंगी। ये आजकल के निशान है, एक बाद के इतने फिट क्यों होते हैं? इस बार का निशाना गु निवास है। वो दिखाव के लिए गहनों का व्यापार करते हैं, पार सलमैन कला जान कमाते हैं। बॉस ने कहा है कि पहले इस लाचार बेचारा नजायज बेटा को पकड़ो। गुनिवास? कौन सा गुनिवास? और कौन सा हो सकता है? राजधानी का सबसे ताकतवर सिर्फ एक हाई तो है। इस बार का लक्ष्य गु निवास है, वो नाजेज बेटा जिसका नाम गुलिन है। रुको, क्या नाम बताया? गुलिन? काय क्या हुआ? अच्छा, तो ये वही है जिसने रखाइल के साथ बचा किया। मेरा हतिया पर्व पाती मेरे बाच है, ए जिस घतिया का खून बहेगा। क्या ये मेरा भ्रम है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है? मुझे तौलिया दो। जी जनाब। तुम हो। क्या ये वही पिछला आदमी नहीं है? इसका नाम गुलिन है, इसका मतलब कि ये वही मेरा घातिया परपति है। बाछी, तुम अभी तक हार क्यों नहीं मानती? मेन हार मानो, इसके लिए तुम्हें मारना होगा। तुम एक बदे हुआ परे हो, फिर क्यों बनते हो लाचार बेचारा नाजायज बेटा? हट, चालाक आदमी। तुम मुझे मारता हुआ क्यों देखना चाहती हो? किसी ने तुम्हारी मौत की सुपारी दी है। तुम्हें क्या हुआ? मेन पहले हाई डिब्बे पर नाशा लगा दिया था, अगर थोड़ा सा भी छू लिया तो असर दिखाएगा। चुआंगियो, हिलना मत। तुम्हें नशा दिया गया। बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी क्यों है? तुम्हारा शरीर भी गर्म है। बकवास है। कोई भी आम आदमी अगर तुम्हारी ऐसी हरकत देखता। शुआंगे, मुझे बहकाओ मत। मेरी मदद करो। ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? आह, सुप्रभात। क्या कल रात हम यही क्यों होना था? वो घटिया पूर्वपति, कल रात का वो 4 दिन का प्यार। प्रेसिडेंट को इसे भूल जाओ। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? इतने मतलबी यार मत बनो। कल तुम्हें नशा दिया गया और मैंने ही तुम्हारी मदद की। नशा? हाँ, भले ही गुलिन की बॉडी कितनी भी अच्छी हो, मैं कभी भी उस पर ऐसे नहीं टूट पड़ती। चूंकि तुम बाहर जा रही हो तो मेरे लिए कुछ ले आना। लगता है दवा डिब्बे पर लगाई गई थी। शुक्र है मैंने इसे जल्दी फेंक दिया, वरना इसका असर कल रात से भी ज्यादा होता। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम सच में मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगी? हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। अरे सुनो। गो प्रेसिडेंट को बड़ी मालकिन ने आपको तुरंत बुलाया है। क्या हुआ? बड़ी मालकिन पूछ रही हैं कि कल रात वो औरत कौन थी। दादी मुझ पर नजर रख रही हैं। घुटनों पर बैठो। मेरे घुटनों में दर्द है। तो मुझे बताओ, वह औरत क्या वो वही है जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम्हें दिलचस्पी है? हाँ। सहायक झेंग ने मुझे सब बता दिया है। तुम उस औरत से कुल मिलाकर सिर्फ 2 बार मिले हो, बिना उसकी पृष्ठभूमि जाने।
कौन जानता है कि उसके इरादे क्या है। वो उस औरत से तो बेहतर है जो सीधे $50 मिलियन मांगती और बहुत लालची है। तुम ठीक है, तुम उस औरत को मेरे पास लाओ ताकि मैं देख सकूं, वरना चुपचाप निंग निंग से फिर शादी कर लो। दादी ढूंढो, हमें शुआंगयू का पता लगाना ही होगा। प्रेसिडेंट गो, वह शुआंग यू बहुत ही रहस्यमयी है और उसे ढूंढना मुश्किल है। फिर भी हमें ढूंढना होगा, वरना मुझे उस लालची औरत से फिर शादी करनी पड़ेगी। ओ हाँ प्रेसिडेंट गुए, उस लो ज्यू के बारे में भी। अब लो जू को क्या हुआ? हमारे आदमियों ने लो ज्यू के फंडिंग के सभी रास्तों को बैन कर दिया है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। बेकार लोग, सबके सब बेकार हैं। यहाँ तक कि शैडो सोसाइटी की शुआंगयू भी उसे मार नहीं पाई। इस गुलिन की किस्मत बहुत अच्छी है। गुलिन ने आदेश दे दिया है कि हमारी फंडिंग के सभी रास्तों को बैन कर दिया। अब देश के भीतर या बाहर की कोई भी कंपनी हमसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर रही है। गुलिन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लू चिंग चिंग झैंग चिंग, बाहर निकलो। ये शोर कैसा है? अरे तुमने मुझे नशा दिया और मुझे मिस्टर ली के पास भेज दिया। क्या शानदार चाल है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। लू आनिंग, मेरी माँ को छोड़ो। कान खराब है तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारा मुंह ठीक होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें बस चीखना होगा। तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? ठीक है, वैसे भी बहुत दिनों से हाथ पांव नहीं खोले, इसे कसरत ही समझ लो। माँ, आज हमें उसे मिस्टर ली के पास भेजना ही होगा। हम ये $10 मिलियन वापस नहीं कर सकते। चिंता मत करो, पकड़ो इसे, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। ये कैसे मुमकिन है? क्या वह सिर्फ एक घर में रहने वाली बड़ी मालकिन नहीं है? उसमें ऐसा हुनर कैसे हो सकता है? माँ, खुद कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। जल्दी उठो, मिस्टर ली ने कहा है अगर आज वो नहीं मिली तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लगता है मुझे इसे जड़ से खत्म करना होगा। क्यों ना उनकी चाल का ही फायदा उठाऊं, उस बूढ़े के पास जाकर उसे खत्म कर दूं। अभी भी क्या देख रहे हो, इसे बांध दो। प्रेसिडेंट गो, मुझे शुआंगयू का पता नहीं चला। वह बहुत रहस्यमयी है, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। तो तुम वापस क्यों आए? ढूंढना जारी रखो। अगर वो नहीं मिली तो दादी मुझे उस लालची औरत से फिर शादी करने को कही, तब तुम वापस मत आना। उस पूर्व पत्नी की बात करें तो मुझे कुछ जानकारी मिली है। सुना है कि उसके परिवार ने उसे रेड स्टार रियल एस्टेट के मिस्टर ली को खुश करने के लिए बांध दिया है। वो वाकई एक लालची औरत है। मुझसे तलाक लेते ही वो किसी और के बिस्तर पर जाने के लिए बेताब हो गई। अब से उसके बारे में कोई खबर मैं नहीं देखना चाहता। ठीक है। चुप रहो, तुम ये क्या कह रहे हो? दादी, आप यहाँ कैसे आई? तुम कितने निर्दयी हो। जब तुम विदेश में थे और गुचेन बस आवारा गर्दी कर रहा था, तब उसी लड़की ने मेरा ख्याल रखा था। अब वो मुसीबत में है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। दादी, मैं अगर तुमने मदद नहीं की तो मुझे अपनी दादी मत कहना। ठीक है। दीदी, गाड़ी तैयार करो। जी ठीक है। लानत है, अभिनय करना बहुत थका देने वाला है। ओह नन्ही सुंदरी, तुम आखिरकार जाग गई। ओह, तुमने काफी कम कपड़े पहने हैं। क्या मैंने यह हमारे काम को आसान बनाने के लिए नहीं किया? ये वाकई मेरे काम को आसान बनाता है। कोई है? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ये पूर्व पत्नी कैसी दिखती है। गुलिन की पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट गू, हम फिर मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ही मेरी वह लालची पूर्व पत्नी हो? तो तुम ही हो मेरी वो लालची पूर्व पत्नी? प्रेसिडेंट गू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गुलिन अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? मेरे सवाल का जवाब दो। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही उसकी पूर्व पत्नी हूँ। अगर शैडो सोसाइटी के किसी की पहचान खुली तो संगठन की सुरक्षा के लिए उसे संगठन छोड़ना पड़ता है। क्या हुआ प्रेसिडेंट गू? क्या आपको हर किसी को पूर्व पत्नी बुलाने की बीमारी है? मुझसे चालाकी मत करो।
मेरी दादी ने मुझे यहाँ उस लालची औरत को बचाने भेजा था, लेकिन यहाँ तुम मिली हो। लगता है दादी गू को पता चल गया कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए उन्होंने गुलिन को अपनी पूर्व पत्नी को बचाने भेजा। प्रेसिडेंट गू, ये किसने तय किया कि इस जगह पर आपकी पूर्व पत्नी के अलावा कोई और नहीं आ सकता? वो भी तो यहाँ है। आप उसे अपनी पूर्व पत्नी क्यों नहीं कहते? प्रेसिडेंट गो, मुझे बचाइए। प्रेसिडेंट गो। दफा हो जाओ। शुक्रिया प्रेसिडेंट गो। शुक्रिया प्रेसिडेंट गो। शुक्रिया प्रेसिडेंट गो। वो मेरा शिकार था। गुलिन, गुलिन नाम का गुंडा मेरा निशाना था, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। बस एक मिशन था। तो और क्या? प्रेसिडेंट गू, आप ऐसा नहीं लग रहा कि आपको शक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो तुम क्या करोगे? तो क्या हुआ? क्या प्रेसिडेंट गू ने ये नहीं सुना? एक हत्यारा सबसे ज्यादा दूसरों को तंग करने का मजा लेता है। तो फिर इस रोमांच को अंत तक ले जाते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ रुककर मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या? आखिरकार मैं बेगू निवास में हूँ और एक लाचार बेचारा नाजायज बेटा होने का नाटक कर रहा हूँ। अगर मेरे भाई, सौतेली माँ या दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए किसी को भेजा, तो मैं अकेला नहीं जीत पाऊंगा। ठीक है, उस औरत को मेरे पास लाओ ताकि मैं देखूं, वरना चुपचाप निंगनिंग से फिर शादी कर लो। शुआंगेऊ को यहीं रुकना होगा। मैं उस लालची औरत से फिर शादी नहीं करना चाहता। तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? क्या गु परिवार से डरते हो? मजाक कर रहे हो क्या? लुओमोंग के बॉस अपनी एक उंगली से उन्हें कुचल सकते हैं। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अपनी पहचान छुपानी हो। अगर मैंने खुद कुछ किया तो उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए। मैं किसी बिजनेस का शैतान की बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी। बिजनेस का 12 विलेन? हाँ, लुओमोंग के बॉस फायदे के लिए हर पाप करना जानते हैं। बाहर सब यही कह रहे हैं। शुआंगेऊ, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी मासूम हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम और तुम्हारा संगठन दोनों का इस्तेमाल हुआ है। जो तुमने सुना वो सब जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें हैं, ताकि शैडो सोसाइटी के हाथों मुझे खत्म किया जा सके। ये नामुमकिन है। तो फिर मेरे साथ रहो और देखो क्या मैं सच में वही बिजनेस का शैतान हूँ। अगर नहीं तो एक काम करो, और अगर हूँ तो तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? यकीन नहीं है या हिम्मत नहीं है। आखिरकार मेरे बॉडीगार्ड बनने में बहुत खतरा है। मजाक है, मैं डरूंगी? अगर तुम अफवाहों जैसे निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, आगे बहुत समय है देखने के लिए, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ जाकर पता लगाओ कि लुओमोंग के बॉस को धूर्त व्यापारी कहने वाला कौन है। मुझे जानना है कि किसने संगठन का इस्तेमाल किया है। जी नमस्ते प्रेसिडेंट को। नमस्ते प्रेसिडेंट गु। ये सब चिंता मत करो, ये लुओमोंग की संपत्ति है। वे मेरी पहचान जानती हैं। दुकान की सबसे महंगी ड्रेस बाहर निकालो। जी ठीक है। क्या आपने मुझे अपने साथ पार्टी में चलने को नहीं कहा था? फिर मुझे कपड़ों की दुकान पर क्यों लाए? पार्टी में जाने के लिए बेशक अच्छे से तैयार होना हो। प्रेसिडेंट गो, ये फ्रेंच डिजाइनर क्वीन द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक। अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं का क्या मतलब? सुंदर देखना, मेरे लिए रास्ता रोकना भी बॉडीगार्ड का काम। जाओ इसे बदलो। सुनो, क्या निंगनिंग को बचा लिया गया? रेड स्टार रियल एस्टेट के उस बूढ़े ने उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? आप चिंता न करें। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सिर्फ उस बूढ़े को देखा। रही बात उस लालची औरत की, तो मुझे उसकी परछाई तक नहीं दिखी। कैसी लालची औरत? तुम बदमाश लड़के, देखना मैं पार्टी में तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ठीक है, आप पहले हमेशा चिल्लाती रहती थी कि आपको मेरी प्रेमिका से मिलना है। आज मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वे कौन सी चालाक औरत है। शायद मुझे वापस अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। ये ड्रेस बहुत लंबी है, मेरे मिशन के लिए सही नहीं। हाँ 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 हाँ, वो बस मजाक कर रही है। ये ड्रेस तुम पर जंच रही है, यही फाइनल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक्सेसरीज चुनता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये मुझ पर नहीं जंचेगी। ये ड्रेस तो जैसे सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आपने देखा नहीं, अभी प्रेसिडेंट को तो आपको बस देखते ही रह गए थे। इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। अरे क्या वो लू आनिंग नहीं है?
वही है, आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। चलो चलो चलो। तुम्हें लगा कि घर न आने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? तुम्हारी वजह से मेरा $10 मिलियन का नुकसान हुआ है। कितना अजीब है, मॉल में जानवरों का आना मना है, फिर भी यहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। लू आनिंग, वो $10 मिलियन क्या वही पैसे हैं जो आपने मिस्टर ली के बिस्तर तक मुझे पहुंचाने के लिए लिए थे? अब तो आप दिखावा भी नहीं कर रही। निंग निंग, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये $10 मिलियन मिस्टर ली ने शगुन के तौर पे दिए हैं। उन्हें कोई एतराज नहीं है कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है, फिर भी उन्होंने इतना दिया। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। अभी माँ बस थोड़ी जल्दी में थी। तुम जैसी गिरी हुई औरत अगर मिस्टर ली के बिस्तर तक पहुंच पाई तो ये तुम्हारा सम्मान है। चिंग चिंग। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लू आनिंग, तुम एक नीच कहीं के बिना परवरिश वाली चीज हो। बाहर से इतनी मासूम दिखती हो, न जाने पीछे से कितनी बेशर्म हो। शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम अब तक कितने लोगों के बिस्तरों तक गई हो। चिंग चिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें देख लूंगी। चिंग चिंग, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तुम्हारी औकात क्या है? मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, तुम गू निवास के वही नाजायज बेटे हो ना? एक लाचार बेचारा नाजायज बेटा। तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे सामने आकर की? क्या तुम्हें यकीन है अगर मैं अभी तुम्हें यही सबक सिखाऊं तो तुम्हारा गू निवास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। क्यों ना तुम मुझे मार ही डालो। तुम दोनों घटिया जो ही सच में एक जैसे बेशर्म हो। तुम्हारे कहे बिना मैं भूल ही गई थी। तुम्हारा गू निवास अभी भी हमारे लू परिवार का कर्जदार है, तलाक के हर्जाने के लिए, है ना? तलाक का हर्जाना? कैसा तलाक का हर्जाना? सुनो गुलिन, क्या तुम्हें मुझे पार्टी में नहीं ले जाना था? चलो अब चलते हैं। बच गई। लू चिंग चिंग सब सच उगलने ही वाली थी। रुको, ये कपड़े जो तुमने पहने हैं मुझे पसंद आ गए हैं। इसे उतारो। गंवार कहीं की। अभी उसने तुम्हारी ड्रेस छीन ली, तुमने उसे वापस क्यों नहीं लिया? बल्कि तुम उसे खुशी खुशी दे रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। बेशक मैं देखना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट को दूसरों से बदला कैसे लेते हैं। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तो क्या महान प्रेसिडेंट को ये देखते रहेंगे कि उनके अपने इंसान को कोई सता रहा है? बिल्कुल नहीं। तुमने अभी उससे क्या कहा? तमाशा देखो। नमस्ते। ये ड्रेस हमारे प्रेसिडेंट ने किसी को देने के लिए खरीदी, इसलिए ये किसी और को नहीं बेच सकता है। प्रेसिडेंट, जहाँ तक मुझे पता है ये मॉल लुओमोंग ग्रुप की संपत्ति है। क्या आपका मतलब है लुओमोंग के बॉस? जी हाँ। आप परेशान ना हो, ये ड्रेस प्रेसिडेंट ने आपके लिए ही खरीदी है। क्या लुओमोंग ग्रुप के बॉस मुझे तोहफा दे रहे हैं? चिंग चिंग, तुम कब से लुओमोंग के बॉस को जानते हो? जल्दी मुझे ये ड्रेस जल्दी से पहननी है ताकि मैं खुद लुओमोंग के बॉस का शुक्रिया करूं। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें निकाल देंगे? मैं बस प्रेसिडेंट के आदेश का पालन कर रही हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ने कहा है चूंकि मिस लू को दूसरों की चीजें छीनना पसंद है, तो ये कचरा ही आपके लिए सबसे सही है। तुम ये क्या कह रही हो? ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी। माँ, चलो यहाँ से। ये ड्रेस बहुत महंगी है, अच्छी है ना? क्या ये काफी नहीं है? गुलिन, तुम मुझे घर क्यों लाए हो? क्या हमें पार्टी में नहीं जाना था? सही कहा, आज मेरे पिता का जन्मदिन है, लेकिन मैं मुख्य रूप से तुम्हें अपनी दादी से मिलाना चाहता हूँ। दादी? अगर मैं दादी गू से मिली तो मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। आप सभी का स्वागत है। सब खत्म हो गया। मुझे किसी और गू निवास के सदस्य को नहीं देखना चाहिए, वरना वे मुझे पहचान लेंगे। गुलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है यहाँ आपका जन्मदिन मनाने आया हूँ। क्या ये वही चर्चित गू निवास का नाजायज बेटा है? कब से नाजायज बेटे ऐसे आयोजनों में आने लगे? सुना है कि हाल ही में चर्चा थी कि बड़े मालिक ने रखेल रखी है और नाजायज बेटा पाला है। ये तो परिवार के लिए शर्म की बात है। गुलिन, वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। आलिन, तुम अभी वापस चले जाओ। यहाँ अपने पिता को और गुस्सा मत दिलाओ। इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी तक अपना तोहफा नहीं दिया है। गुलिन, इसका
इसका क्या मतलब है? आज मेरी माँ की पुण्यतिथि भी है, इसलिए मैं उन्हें खास तौर पर आपका जन्मदिन मनाने लाया हूँ। तुम जल्दी इसे यहाँ से हटवाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मेरी माँ के जन्मदिन पर तुम रंगे हाथों पकड़े गए थे और मेरी माँ इसी तरह सदमे से मर गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिन को हमेशा याद रखो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा नहीं किया। तो क्या तुम उनकी तस्वीर के सामने कसम खा सकती हो? तुम नालायक बेटे। लू आनिंग, लू आनिंग। हे भगवान, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? लू आनिंग, क्या ये मेरी उस लालची पूर्व पत्नी का नाम नहीं है? नहीं जानती, मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ। मुझे गू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने का मौका कैसे मिल सकता है? तो मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। वो तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। मैंने कहा ही था, लू आनिंग ने गुलिन से बहुत पहले तलाक ले लिया था। वो यहाँ कैसे हो सकती है? बहुत अच्छे, तुम जैसे मामूली नौकर की मेरे गु निवास में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बदतमीजी करने की? अरे सुनिए जी, मुझे मजबूर मत करो कि मेरी माँ की बरसी के दिन मैं तुम पर हाथ उठाऊं। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत हुआ। कोई है? इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। पकड़ो इन्हें। देखती हूँ मेरे पोते को छूने की हिम्मत कौन करता है। माँ, आप यहाँ कैसे आई? दादी, अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं मेरे पोते को कितना परेशान किया जाता। माँ आप ये क्या कह रही है? सब खत्म हो गया। दादी गू को मुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आप कौन है? गड़बड़ हो गई। मैं दादी गू को खुद को देखने नहीं दे सकती। मैं बाथरूम जा रही हूँ। बदमाश लड़के, क्या वो लड़की तुम्हारी पसंद थी? वो मुझसे मिली तक नहीं। मुझे लगता है तुम्हें चुपचाप फिर शादी कर लेनी चाहिए। दादी, मैं नहीं। प्रेसिडेंट को आपने जो गू परिवार के राज की जांच करने को कहा था, वो आखिरकार मिल गया। दादी, मुझे कुछ काम है, मैं उसे बाद में आपसे मिलवाऊंगा। अरे बदमाश लड़का। प्रेसिडेंट को जांच के अनुसार गू निवास में एक गुप्त कमरा है। इन सालों में गू परिवार के सभी गुप्त दस्तावेज यही रखे गए। हो सकता है कि वहाँ मैडम की मौत का सच मिल जाए। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरी माँ की मौत एक हादसा थी, इसीलिए मैंने ये नकली पहचान बनाई। आखिरकार सुराग मिल गया। मुझे वो गुप्त कमरा ढूंढना ही होगा। उस गुप्त कमरे के लिए गू परिवार के फिंगरप्रिंट चाहिए। आप सालों से विदेश में रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से आपका फिंगरप्रिंट दर्ज नहीं किया होगा। कोई रास्ता मिल जाए। जी, आपको हाल ही में सावधान रहना होगा। जब से आपने लोजो को बैन किया है, वो लगातार मौका ढूंढ रहा है आपसे बदला लेने का। लोजीव नहीं, ये बेहोश करने वाली गैस है। गुगुओ चियांग वाकई लोम ही जैसा चालाक है। उसने उस कमरे को, जिसमें गू परिवार का गुप्त कमरा है, गेस्ट रूम बना दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि गुप्त कमरा यहाँ छिपा होगा। शुआंगियू, ओह, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम कपड़े बदल रही। बिना जाने मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की? प्रेसिडेंट गू, क्या आप बदतमीजी करना चाहते हैं? 5 दिन की पार्टी से तुम अचानक क्यों भाग गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी से मिलना नहीं चाहती थी? ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट गू, कहीं आप मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कोई बेहोशी की दवा दे रहा है। ये हथियारे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन ये सब मामूली लोग हैं। मैंने इन्हें आसानी से संभाल लिया। क्या अंदर कोई है? दादी गू, हाँ, दादी मुझे देख ना ले, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी इतना शोर हुआ था। क्या कोई चोर घुस आया है? जल्दी अंदर चलकर देखो। मैं सोचा नहीं था कि गुनिवास मैं शादी करना इतना काम आएगा। अनहोन मुझे पराया ना ही समझा और मेरा फिंगरप्रिंट्स भी रजिस्टर कार्ड आया है। ये क्या है? बड़ी मालकिन, यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। बड़ी मालकिन, मेरी तरफ भी कोई नहीं आई। हे, ये तो बड़ा अजीब है। क्या कर रहे हो? मुझे डर था कि दादी गु अंदर आ जाएंगी और हम दोनों को साथ देखकर गलत समझ लेंगे। ये कहां है? ओह, ये वही गुप्त कमरा है जो मैंने इत्तेफाकों से ढूंढा था। क्या ये हाय गु परिवार का गुप्त कमरा है? ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। गु परिवार का गुप्त कमरा सिर्फ गु परिवार के लोग ही खोल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कि तुमने
आइज अपने फिंगरप्रिंट से खोला है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास गो परिवार के गुप्त कमरे के पासवर्ड कैसे आया? क्या प्रेसिडेंट को भूल गए? मैं एक हत्यारा हूँ। एक गुप्त कमरा खोलने के मेरे पास कई तरीके हैं। तुम हथियारे ये भी जानते हो? अगर मुझे ये भी नहीं आता तो मैं कब की मर चुकी होती, न जाने कितनी बार। ठीक है, दादी के जाने के बाद हम बाहर चलेंगे। रुको, तुम क्या ढूंढ रहे हो? एक सच्चाई ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मुझे करने दो। ये क्या है? चोर बाहर की खरीदारी की सूची। क्या ऐसा है? तो ये बात है। इस सूची में दिल की बीमारी को बढ़ावा देने वाली सभी प्रतिबंधित दवाएं हैं। यही मेरी माँ उस समय की मौत का असली कारण है। इतने साल बीत गए, आखिरकार मुझे ये सच्चाई मिल गई। उस दुष्ट औरत ने ये दवाएं खरीदी, मेरी माँ की दिल की बीमारी को बढ़ावा दिया। मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूँ, जरूर करूंगा। अरे सुनो, न तेरे की बेहोशी का असर फिर से हो रहा है। क्या तुम्हें बेहोशी की दवा दी गई है? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, इतनी रात को मैं निवास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस अभी सोचा कि कोई मुझे मारना चाहता है। पैर थोड़े कांप रहे। शुक्र है कि तुम जैसी बॉडीगार्ड साथ। हाँ हाँ, पैर कांप रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसका कोई बुरा असर न रहे, ताकि तुम्हारी वे छोटी प्रेमिका मुझसे हिसाब न मांगे कि मैंने तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं की। तुम क्या कह रही हो? ठीक है, चलो तुम्हें आराम करने ले चलती हूँ। वैसे बाद में यहाँ आकर सब साफ कर देना, ताकि किसी को पता न चले कि हम गुप्त कमरा में आए। चलो चलें। कोई गलती नहीं हो सकती। वैसी फुर्ती और चाल वह निश्चित रूप से शुआंगेयू है। कभी सोचा नहीं था कि शुआंगियो असल में लुओमोंग के प्रेसिडेंट से मिल जाएगा। लेकिन एक बात है जो हमें उलझन में डाल रही है। ये दोनों लोग आखिर एक साथ गु निवास में दिखे। क्या गु निवास? क्या ऐसा हो सकता है कि लुओमोंग के प्रेसिडेंट की असली पहचान गु परिवार का ही कोई सदस्य है? महान शुआंगेयू, पिछली बार आपने जो जांच सौंपी थी उसके नतीजे आ गए हैं। लुओमोंग के प्रेसिडेंट के अवैध गतिविधियों में शामिल होने की बात सच में किसी ने पीछे से फैलाई हुई अफवाह है। संगठन को इस्तेमाल करने की हिम्मत अपने बदले के लिए और कत्ल के औजार की तरह मैं उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। इसके पीछे दो लोग हैं। वे दोनों ही लुओ ग्रुप के दबाव के कारण एक साथ मिल गए हैं। वे लुओमोंग के प्रेसिडेंट को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि यह हमला भी उन्हीं की योजना थी। मुझे जानना है कि वो कौन है जिसने मुझ शुआंगेयू का इस्तेमाल किया। एक लुओजू है जो मुख्य साजिश करता है और दूसरा गुगो चियांग है। गुगो चियांग? क्या वह गुलिन के पिता नहीं है? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। तुम कौन हो? गुलिन, क्या तुम कमरे में आराम नहीं कर रहे थे? रुक जाओ, क्या तुम गु परिवार के सभी लोगों को जगाना चाहते हो? वही लुओमोंग के प्रेसिडेंट हैं। चिंता मत करो, वो हमारी तरफ हैं। बच्चे, तुमने तो मुझे बचा लिया। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। चेहरा तो मासूम है, लेकिन गुस्सा बहुत तेज। तुमने अभी जो कहा कि जैसा तुमने सोचा था, उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारे पिता शामिल थे लुओमोंग के प्रेसिडेंट की हत्या की साजिश में? फिंगहंग। जब से मुझे पता चला कि उसने लिन वेवे के साथ मिलकर मेरी माँ को मार डाला, तब से हमारा पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। जब से मैंने लुओमोंग बनाया है, गो ग्रुप के सभी व्यवसायों को मेरे दबाव का सामना करना पड़ा है। वह हताश होकर लुओजू के साथ मिल गया तो ये सामान्य ही है। उसने इन सब के बारे में भी सोच लिया था। क्या तुम्हें याद है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए कुछ करोगी फिंगहंग? मैंने कब कहा? अब जब तुम जानती हो कि मेरे बिजनेस के बड़े विलेन होने की बात सिर्फ एक अफवाह है, तो क्या अब तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? लिन वेवे को मार डालो। अपनी सौतेली माँ को मारूं? गुलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक हत्यारे हो, हत्या करने में मुझसे बेहतर होगा। बेशक अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। मैं सिर्फ धूर्त व्यापारियों को मारती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ के खिलाफ और सबूत जुटाने में। जिसने तुम्हारी माँ को मारा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा करो। हम वादा करते हैं। सिर्फ वादा ही नहीं, हमें कुछ और भी करना है। कुछ और? मेरी दादी से मिलने चलो। आखिर मैंने पहले ही शेकी बघारी है कि ये तुम मेरी उस लालची पूर्व पत्नी से हजारों गुना बेहतर हो। नहीं नहीं नहीं, पहले जरूरी काम करते हैं। मैं सबूत ढूंढने जा रही हूँ। फिर से भाग गई। अब दादी को क्या जवाब दूंगा?
हाँ 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 हाँ, तुम्हारे होलिये के विवरण के अनुसार लोमोंग के प्रेसिडेंट असल में गुलिन है। लॉर्ड जीव, क्या आप इस गुलिंग को जानते हैं? मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा। वो राजधानी का एक मशहूर बिगड़ैल लड़का है। गू गो चियांग का नाजायज बेटा है। सोचा नहीं था कि लोमोंग के प्रेसिडेंट यही उसकी असली पहचान है। गू गो चियांग, ओ गू गो चियांग, तुम कभी नहीं सोचोगे कि जिस इंसान को तुम मारना चाहते हो वो तुम्हारा अपना सगा बेटा है। खैर, गू निवास पर नजर रखो और कुछ भी होने पर मुझे तुरंत बताओ। जानकारी के अनुसार गू निवास के छोटे मालिक गू चेन शराबी और रंगीन मिजाज है। उन्हें काले मोजे और लंबी टांगे पसंद है। आज मैं उन्हें वही दूंगी जो उन्हें पसंद है और उनसे सच उगलवा लूंगी गुलिन की माँ की मौत के बारे में। वाह, ये तो कमाल है। आप बहुत ज्यादा पी सकते हैं। हैंडसम, क्या आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे? वह कितनी सुंदर है। मैंने उसे पहले कभी भी यहाँ नहीं देखा है। वो बहुत ही आकर्षक है। मुझे उसका नंबर चाहिए। लेकिन यह औरत अब युवा मालिक गो के चंगुल में फंस चुकी है। सौंदर्य, तुम मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो? अरे नहीं, क्या उसने मुझे पहचान लिया है? तुम बिल्कुल मेरे सपनों की रानी जैसी हो। बेवकूफ कहीं के। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। आइए मिस्टर गू, मैं आपके नाम एक जाम पीती हूँ। मैं काफी समय से आपकी प्रशंसक हूँ। शांत रहो, खुद पर काबू रखो। मुझे अभी भी इसके मुंह से गुलिन की माँ की मौत का सच उगलवाना है। तुमने क्या कहा? वो उसे लुभाने जा रही है? उसने कहा कि वह छोटे मालिक से मालकिन की मौत के सबूत ढूंढेगी। क्या वो उन्हें अपनी खूबसूरती से फंसाएगी? क्या तुम लोगों ने उसे रोका नहीं? हमने कोशिश की थी पर हम नाकाम रहे और पेट भी गए। फौरन पता लगाओ कि गू चेन अभी किस बार में है। हेलो प्रेसिडेंट गू, छोटे मालिक के उस बार का पता चल गया है। ये रईसों का सबसे पसंदीदा निजी क्लब है। सुना है वहाँ कुछ बहुत ही बोल्ड खेल होते हैं। अरे युवा मालिक गू, धीरे चलिए। आपकी पीने की आदत बहुत बुरी है। अरे सुंदरी, क्या तुम कार में मजा करना चाहती हो? कितने गंदे हैं आप। सुना है बड़े युवा मालिक गू आपके परिवार के ही हैं। पता नहीं आप दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। क्या तुमने गुलिन की भी सेवा की है? अरे लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही बसते हैं। वो मामूली सा नाजायज बेटा मेरी बराबरी कैसे कर सकता? लेकिन बड़े युवा मालिक गू ने कहा कि आपकी माँ ही दूसरी औरत थी और आप ही नाजायज बेटे हैं। उनकी माँ को तो आप लोगों ने ही मार डाला। बकवास। उसकी माँ को हमने मरने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि हमने उसे मार डाला। गुलिन की माँ की मौत वाकई उन लोगों से जुड़ी थी। हमसे दुश्मनी मोल लेना अंजाम और भी बुरा होगा। क्या तुम्हें पता है उसकी माँ कितनी बुरी तरह मरी थी? उसकी माँ ने मेरी माँ को नाराज किया था, इसलिए मेरी माँ ने उसके खाने में जहर मिला दी। वो दिल की बीमारी उकसाने के लिए था और आखिर में उसकी माँ गुस्से और सदमे में मर गई। इतने दुष्ट लोग भी हो सकते हैं। और वो गुलिन भी वैसा ही है। उसका अंजाम उसकी माँ से भी बुरा होगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। अब पता चला तुम्हें। बहुत देर हो गई। कोई है? जल्दी आओ। एक बेकार इंसान होकर गुलिन से मुकाबला करना चाहते हो? चुपचाप सो जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ओह, क्या ये मेरी बड़ी बहन नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं कि ये कार इतनी जोर से हिल रही थी। मुझे लगा कोई आवारा औरत होगी। दीदी, आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर क्या अब आप बार गर्ल बन गई हैं? कितना घिनौना है। इससे दूर रहो, कहीं कोई गंदी बीमारी न लग जाए। है ना? इतने सारे मर्दों के साथ सोना क्या गंदा नहीं है? अब तो मुझे लगता है कि गुनिवास का भी नाजायज बेटा भी तुम्हें नहीं चाहेगा। किसने कहा कि मैं उसे नहीं चाहता? गुलिन, तुम जैसी एक लड़की के लिए बार बार एस्कॉर्ट जैसे शब्द अपनी जुबान पर लाना क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
लेकिन उसने खुद ऐसे कपड़े पहने हैं। जोड़ों के बीच का रोमांस है, समझे? मासूम बनने का नाटक मत करो। इतना हंगामा क्यों? चिंग चिंग, क्या ये गू निवास का वही नाजायज बेटा है? सोचा नहीं था कि वो इतना प्रभावशाली होगा। कैसा प्रभावशाली? वह गुनिवास का बस एक नाजायज बेटा ही तो है। खुद को बहुत बड़ा समझता है। वो सिर्फ तुम जैसी घटिया औरत के ही लायक है। मिस लू, आज के बाद तुम मुझे बस उस इंसान के रूप में याद रखो जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़े। प्रेसिडेंट को आदेश दें। इस चमक धमक वाली चीज को मेरी आंखों के सामने से हट। जी सर। मुझे छोड़ो। तुम उसे प्रेसिडेंट गु क्यों कह रहे हो? क्या वह गुगो चियांग का नाजायज बेटा नहीं है? तुम जैसे नीच इंसान की मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? ले जाओ इसे। अरे मुझे छोड़ो। चिंग चिंग, लुभाने की कोशिश? तुम्हें ऐसा करना किसने सिखाया? फिंगहांग? मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे सबूत इकट्ठा करने हैं। मुझे लगा था कि तुम मेरे दिए हुए सुरागों से सबूत जुटाओगे। उसमें बहुत समय लगता। हुस्न का जाल हम जैसे हथियारों के लिए एक जरूरी हुनर है। अगर तुम्हें यही सब करना है तो बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद ना करो। तुम शुआंग्यू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो। समझ गई। शांत हो जाओ शुआंग्यू। तुम घबरा क्यों रही हो? दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? मत भूलो गुलिन रखेल रखने का आदी है। उसने ऐसी मीठी बातें न जाने कितनी औरतों से कही होंगी। क्या तुम जानते हो उसकी माँ कितनी दर्दनाक मौत मरी थी? उसकी माँ ने मेरी माँ को नाराज कर दिया था, इसलिए मेरी माँ ने उसके खाने में दवा मिला दी। वो दिल की बीमारी उकसाने वाली थी और आखिर में उसकी माँ गुस्से और सदमे से मर गई। मैं उन सभी को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जरा देखो, जरा देखो, क्या तुम्हें दिया गया प्रोजेक्ट ऐसे ही पूरा किया जाता है? कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें पता भी है? बूढ़े गु शांत हो जाइए। आचेन अभी छोटा है, उसे डराइए मत। छोटा है वो, अब बड़ा हो गया है। तुम उसे ऐसे ही बिगाड़ती रहो दिन ब दिन। घर के मामलों में मुझे चैन नहीं मिलता और व्यापार के मामलों में भी मुझे चैन नहीं मिलता। क्या तुम जानते हो, लुओमोंग ग्रुप की तलवार अब हमारी गर्दन पर लटकी है। आज वही दिन है जब ये तलवार नीचे गिरेगी। तुम कौन हो? ये गू ग्रुप है? यहाँ तमाशा करने की जगह नहीं है, सब बाहर निकलो। पिताजी, ये गोलिन के साथ वाली लड़की। अरे मुझे छोड़ो। मेरी पत्नी को छोड़ो। पिताजी, ये लोग यहाँ सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आए। तुम लोग तो बिल्कुल बेखौफ हो गए हो। ठीक है, अगर तुम गुलिन के लोगों को नहीं रोक सकते तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। गार्ड, गार्ड। चिल्लाना बंद करो। बहुत बढ़िया। तुम नालायक बेटे, अपने लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ। ये मेरी कंपनी है, मेरा इलाका है। किसने तुम्हारे लोगों को यहाँ हंगामा करने की इजाजत दी? यहाँ तुम्हारे खिलाफ चोरी का पैसा और टैक्स चोरी के सारे सबूत हैं। बताओ, इसके लिए तुम्हें कितनी गोलियां खानी पड़ेंगी? ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे एक बात और, गू ग्रुप अब कंगाल हो चुका है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्रेसिडेंट गू, अनर्थ हो गया। अभी सूचना मिली है गू ग्रुप आधिकारिक तौर पर कंगाल हो गया है। कंपनी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लुओमोंग ग्रुप ने पहले ही घोषणा जारी कर दी है और गू परिवार को खरीद लिया है। अब ये जगह तुम्हारी नहीं रही। क्या गू परिवार खत्म हो गया? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं गू परिवार का दूसरा छोटा मालिक हूँ। बूढ़े गो, क्यों न हम लुओमोंग के प्रेसिडेंट से भीख मांगे कि वह हमें छोड़ दे। हाँ, मैं लुओमोंग के प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए कि पहले तुम्हारे गू परिवार ने लुओमोंग के साथ गुप्त रूप से एक शर्त का सौदा किया था? अगर गू परिवार लिस्ट नहीं हुआ तो लुओमोंग सब कुछ संभाल लेगा। तुम्हें इस समझौते के बारे में कैसे पता? ये समझौता तो साफ तौर पर सिर्फ मेरे और लुओमोंग के प्रेसिडेंट, हम दोनों के बीच की बात थी। तुम्हारा लुओमोंग के प्रेसिडेंट के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम ही लुओमोंग के प्रेसिडेंट हो? बार बार मुझे मारने की कोशिश की। क्या हुआ? अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये गोलिन तो साफ तौर पर एक मामूली सा नाजायज बेटा है,
इसकी मुझसे क्या तुलना। बूढ़े गु, पहले खुद को डराना बंद करो। खुद को धोखा देना बंद करो। सच तुम्हारे सामने है। क्या अभी यकीन नहीं? आर्लिन, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ठीक है? मैं तुम्हें छोड़ दूं? मेरी माँ को किसने छोड़ा? क्या तुम्हें पता है कि उसकी माँ कितनी बुरी तरह मरी थी? क्योंकि उसकी माँ ने मेरी माँ को नाराज किया, इसलिए मेरी माँ ने उसके खाने में दवा मिला दी थी जिससे दिल की बीमारी उकसाती थी, और अंत में उसकी माँ गुस्से और सदमे से मर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं की। तो वो तुम थे, वही है वो। उसने बार गर्ल का नाटक किया, मैंने बस थोड़ी ज्यादा पी ली और बकवास करने लगा। बेटा, पक्का सबूत है। अब तुम्हें क्या कहना है? ऐसा नहीं है। वो बस नशे में था। वो तो बस बकवास कर रहा है। छो मुझे छो। प्रेसिडेंट को इन लोगों का क्या करना है? पुलिस को सौंप दो, जैसा भी करना हो वैसा ही करो। मैं गू परिवार का छोटे मालिक, मुझे छोड़ दो। तुम हो तो मेरे भाई की पूर्व। आचेन, आचेन। बेटा बेटा बेटा, बाल बाल बची। वो लगभग मेरी पहचान उजागर करने वाला था। रुको, तू चेन को मेरे पास ले जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जी। माँ, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। आखिरकार असली कातिल पकड़ा गया। कातिल का पकड़ा जाना अच्छी बात है। आओ हम जश्न मनाते हैं। सही बात है। बदमाश लड़के, अगर सहायक झेंग ने मुझे न बताया होता कि आज कंपनी में क्या हुआ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। दादी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आखिर मेरे पिता ने गलती की, उन्हें सजा मिलना ही चाहिए। तुमने सही किया। तुम्हारी माँ हमेशा दादी की नजरों में एक अच्छी बहू थी। तुम्हारे पिता और लिन वेवे पागल हो गए थे जो ऐसा काम किया। ये उनके कर्मों का फल है। मेरे प्यारे पोते, पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। दादी, इस घर में दूसरों से कोई उम्मीद नहीं है। दादी बस तुमसे चाहती है कि तुम कुछ कर दिखाओ गु निवास के लिए, वंश बढ़ाना। दादी तुमसे विनती करती है, अपनी उस तथाकथित प्रेमिका को घर ले आओ, वरना निंगनिंग से फिर शादी कर लो। आखिरकार उसे पिलाकर सुला दिया, पर सोचा नहीं था कि पीने के बाद वो इतना बुरा व्यवहार करेगा। तुम नहीं जा सकती। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। तुम्हें अपनी बहू पाकर। बहू? क्या उसे पता चल गया है कि मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ? शुआंगयू, पियो। ओह, पीते रहो। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? इतना सुंदर चेहरा है, कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर एक छोटी प्रेमिका रखी है। अरे गुलिन, जागो। इतनी शराब पी ली है, कोई भी नशे में होगा। शुआंगयू, आखिरकार तुम्हारी असलियत दिख गई। गुलिन, गुलिन। दादी, आप यहाँ कैसे? क्या तुम किसी को कमरे में नहीं लाए थे? वो कहाँ है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं महान दूसरे युवा मालिक, मुझे यहाँ क्यों बांधा है? मुझे बाहर निकालो। तुम हो? क्या तुम वही नीच औरत नहीं हो जिसे तुम्हारे घर ने बेचा था? तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी नहीं चाहती कि गुलिन को पता चले कि मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। अगर तुमने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धिक्कार है। तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि तुम सहयोग नहीं कर रहे तो अब मार पिटाई सहो। चिंता मत करो, मेरे बेहतरीन तरीकों के साथ तुम्हें जन्नत का सुख मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी गुलिन को बता दूं कि तुम उसकी पूर्व पत्नी हो? तुम? दादी, बहुत देर हो चुकी है, अब सोने का समय। मैं आपसे वादा करता हूँ उसे आपसे मिलवाने जरूर लाऊंगा, ठीक है? जब तक उसे देख न लूं मुझे नींद नहीं आएगी। बस यही एक कमरा बचा है, बस जरूर यही होगी। मुझे देखना है कि वह जादूगरनी कौन है। अरे दादी,
गुलिन, क्या तुम नशे में नहीं थे? तुम यहाँ कैसे? बस थोड़ी सी शराब मुझे नशे में धुत कर देगी। और दादी कहाँ है? मैंने अभी अभी दादी की आवाज सुनी थी। उन्हें बहलाकर वापस भेज दिया। दादी, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता था? वो अभी किसी काम से चला गया। अजीब बात है, मैंने साफ तौर पर अंदर कुछ हलचल सुनी थी। ठीक है, अब जाकर सो जाइए। चलिए चलिए। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि दादी मेरे बनाए खेल को बिगाड़ दे। तुम्हारा क्या मतलब है? जब हम कंपनी में थे, भले ही मैंने साफ नहीं सुना कि गू चेन ने क्या कहा, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उसे तुम्हारा राज पता है। इसीलिए मैं जानबूझकर नशे में गिरा ताकि तुम उसे ढूंढते हुए आओ। मैंने उसे यहाँ चिल्लाते हुए सुना था, इसलिए मैं देखने आई थी। लानत है। मेरे चिल्लाने से क्या हो? सिर्फ तुम गू निवास के एक नाजायज बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हुक्म चलाने की? क्यों? तुम दोनों मुझे बच्चा समझ रहे हो? बताओ, तुम उसे जानती हो, है ना? जो तुम कंपनी में कहना चाहते थे। कहीं वो ये तो नहीं कि वो मेरी पूर्व पत्नी है? की सहेली? क्या वो उसकी सहेली है? क्या वो तुम्हारी पूर्व पत्नी की सहेली है? मैंने उसे देखा है। हाँ, मैं वाकई तुम्हारी पूर्व पत्नी की सहेली हूँ। तो तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी पूर्व पत्नी से रिश्ते इतने खराब हैं, अगर मैं कहती कि मैं उसकी सहेली हूँ तो हमारे काम पर असर पड़ता। मैं एक लालची औरत के लिए दूसरों पर गुस्सा नहीं निकालता। वो इस लायक नहीं है। एक रखेल रखने वाला इंसान दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रुको गुलिन, तुमने मम्मी पापा के साथ क्या किया? उनमें से एक कातिल है और दूसरा काला धन का अपराधी। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उन्हें जेल भेजूंगा। रही बात तुम्हारी, तो मुझे इंतजार है शानदार दूसरे युवा मालिक को आसमान से जमीन पर गिरते देखने का। जब तुम सबके लिए सबकी नफरत बनोगे तब कैसा लगेगा? सबकी नफरत तो तुम बनोगे। मैं हमेशा राजधानी का सबसे बड़ा इंसान रहूंगा। तुम हमेशा एक घटिया नाजायज बेटा रहोगे। तुम्हारी जगह मेरे पैरों के नीचे। मेरी माँ का बदला पूरा हुआ, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन अब जब सब खत्म हो चुका है तो तुम्हें शायद अब मुझे जैसे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होगी। शुआंग गई हो, क्या तुम वाकई मुझे छोड़ना चाहती हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ। शुआंग गई हो, अगर मैं कहूँ कि मुझे वाकई अब, अगर मैंने ऐसा कहा तो एक आया तुम सच माइन मुझे छोड़ दोगी? जब मैंने सुना कि यूज मेरी जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा बुरा लगा। और लुओजू का मामला भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम जाना नहीं चाहती? तो आगे हूँ, तुम्हें मुझे से प्यार हो गया है ना? बकवास बैंड करो। अगर पियर होना भी है तो वो जरूर तुम हो गए। गुलिन जिसने पहले शुरू किया। सही कहा। टम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैट बोलना। अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार रहो। प्रेसिडेंट को। तो यही है तुम्हारा हुनर दिखाने का तरीका। प्रेसिडेंट को जैब असली पहचान के साथ वापस आना हाई हाई तो जितना बड़ा धमाका हो उतना अच्छा। प्रेसिडेंट को उन अफवाहों पर कि आप लुओमोंग के बॉस हैं, आपका क्या कहना है? लुओमोंग ग्रुप दुनिया के टॉप 3 कंपनियों में से एक है। सुना है आप सिर्फ गू निवास के नाजायज बेटा हैं। क्या इसके पीछे कोई राज है? हे भगवान, अरबों की संपत्ति वाले लुओमोंग के बॉस मेरे सामने खड़े हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। प्रेसिडेंट को कुछ कहिए। प्रेसिडेंट को क्या ये गुनिवास का वो नाजायज बेटा नहीं है? माँ जल्दी आकर देखो। क्या हुआ? वाहन देखो। काय वो गुनिवास का नाजायज बेटा नहीं है? कौन सा लुओमोंग के बॉस? ये पत्रकार क्या बकवास कर रही है? हाँ वही है, वही है। वो सच में लुओमोंग के प्रेसिडेंट हैं। इसलिए ये लुआनिंग अंक के पीछे पड़ी थी। यूज पहले से पता था कि वो अरबों के मलिक हैं। लुआनिंग, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। हट जाओ, मुझे प्रेसिडेंट को से मिलना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? यहाँ बदतमीजी कौन कर रहा है? मिस लू, मुझे याद है कि हमारे बीच कोई निजी रिश्ता नहीं है ना? प्रेसिडेंट गु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं ना। इस वक्त एक नीच नाजायज बेटा मेरे सामने इतना रोब दिखा रहा है
तुमने अस्वाफ या ही कहा था ना। तुम क्या बकवास कर रही हो? प्रेसिडेंट गु, आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। उस समय मुझे आपसे कोई गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी? तुमने उसे नाजायज बेटा कहा था या फिर वो भी गलतफहमी थी? जब तुमने उसे नीच कहा। तुम चुप रहो, मैं समझ गई। तुम्हें पहले से ही प्रेसिडेंट गु की पहचान पता थी। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। प्रेसिडेंट गु, ये औरत सिर्फ आपके पैसों के पीछे है। तलाक के बाद भी वो आपके साथ है। वो जानबूझकर हमारे रिश्ते को खराब कर रही है। मुझे प्रेसिडेंट छोड़ो। गु के सामने अभी भी चिल्ला रही हो? चलो। उसकी उस बात का क्या मतलब था? क्या आप उस जैसी औरत पर यकीन करेंगे? अब उसे आपकी असली पहचान पता चल गई है तो यकीनन उसका कोई इरादा होगा। नहीं, तुम दादी। मेरे प्यारे पोते, दादी ने पूरी रात सोचा जिस लड़की से तुम मुझे मिलवाना चाहते थे वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। ऐसी कौन सी लड़की है जो बड़ों से मिलना नहीं चाहती? तुम अभी निंगनिंग से फिर शादी की तैयारी करो। हेलो दादी। दादी, तुरंत मेरी पूर्व पत्नी से मीटिंग तय करो और कुछ पत्रकारों को बुलाओ। मैं दुनिया को अपने तलाक की खबर देना चाहता जी। हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद दादी मुझे फिर शादी के लिए मजबूर करेंगे। रुको, हो सकता है वो भी तुमसे न मिलना चाहे। अरे गुलिन, गुलिन। प्रेसिडेंट गो कैफे में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अंदर जाते ही उन्हें देख पाएंगे। क्या मैं नहीं जा सकती? ये प्रेसिडेंट गो का आदेश है। सुना है कि आप आज अपने तलाक की खबर देने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या आप बता सकते हैं कि आप तलाक क्यों ले रहे हैं? तुपो, वो दुष्ट धोखेबाज आदमी और उसका चमचा। क्या उसने मुझे पहचान लिया? तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हारे चेहरे में दिलचस्पी होगी? मुझे पता था कि उसकी जुबान से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। मैंने खुद को ढका है क्योंकि मुझे पित्ती हुई है। अगर ये प्रेसिडेंट गु को हो गई तो आपकी छोटी प्रेमिका मुझसे बदला लेगी। ये आवाज, वो मुझे एक तरह की जानी पहचानी और अजनबी सी लग रही है। आप प्रेसिडेंट गु की पूर्व पत्नी है ना? तलाक की बात किसने शुरू की? मैंने ही तुम्हें पहले तलाक के कागजात दिए थे ना? मैं ही पहले तलाक चाहती थी। सही है। इस तरह तलाक के बाद तुम कोई नया अमीर आदमी ढूंढ सकती हो। ये तो किसी के बाहर का ख्याल रखने से बेहतर है। आखिर एक दूसरे से कौन नाखुश था? मैंने आज पत्रकारों को यहाँ बुलाया है ताकि मैं अपने तलाक की खबर का ऐलान कर सकूं। प्रेसिडेंट गु, आपको लगता है कि लुओ मोंग के बॉस की पहचान वापस मिल गई है तो मैं आपके नाम का इस्तेमाल करके बाहर लोगों को ठगूंगी। अच्छा है कि तुम समझ गई। तलाक के मुआवजे के तौर पर इस कार्ड में $80 मिलियन है। इसे रख लो। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। $80 मिलियन। प्रेसिडेंट गु, आप तो बहुत दरिया दिल निकले। लेकिन ये पैसा आप अपने बच्चों के लिए ही रखें। आखिर प्रेसिडेंट गु के बाहर इतने सारे नाजायज बेटे जो हैं। तुम हो? ये ठीक नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलती हूँ। रुको। मैंने अभी तो कहा था पित्ती संक्रामक होती है। पित्ती संक्रामक नहीं होती। मुझे कुछ काम है। मैं तुम्हारा मुखौटा उतार कर रहूंगा। प्रेसिडेंट गु, हमने जांच की है कि राजधानी में इस अंगूठी को खरीदने वाले कुल 5 लोग थे। हालांकि उनमें से एक ही विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। उन सबको यहाँ बुलाओ। जी। शुआंगयू को भी यहाँ बुलाओ। उन्होंने मुझे खास तौर पर यहाँ क्यों बुलाया? क्या पिछली मुलाकात में उन्हें मेरी असली पहचान का पता चल गया? प्रेसिडेंट गु, आप जरूर जान गए होंगे कि पिछली बार आपने मुझे गलत समझा था, इसीलिए इस बार आपने मुझे खास तौर पर बुलाया है। आप सभी ने कभी ना कभी ये अंगूठी खरीदी। तो मेरी अंगूठी खोई नहीं थी, वो उनके पास है। कृपया इसे पहन कर देखें। दिक्कत है? वो अंगूठी के जरिए मुझे ढूंढना चाहता है। नहीं, किसी एक को ये अंगूठी पहननी ही होगी, वरना गुलिन को जल्द ही मुझ पर शक हो जाएगा। प्रेसिडेंट गु, आप नहीं जानते, मौसम के हिसाब से उंगलियां कभी कभी बदलती हैं, फैलती या सिकुड़ती हैं। फिटना आना तो सामान्य है। ओह, क्या ऐसी भी कोई बात है? बिल्कुल, मौसम की वजह से गर्मी और सर्दी। कोई बात नहीं, मेरी अपनी योजना है। प्रेसिडेंट गु, मेरा वजन 150 पाउंड है। अगर मैंने इसे पहना तो मुझे डर है कि ये छोटी सी चीज टूट जाएगी। अगर कोई मोटा हो जाए तो मुमकिन है कि वो फिट ना आए। प्रेसिडेंट गु, इस अंगूठी से किसे ढूंढना चाहते हैं?
मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट गू को कोई पसंद आ गई है। अब तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। कैसी पसंद? उन्होंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। सही कहा, चेहरा तक नहीं देखा। अगर मैं ये अंगूठी पहन लूं तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। प्रेसिडेंट गो, मैं करती हूँ, मैं इसे जरूर पहन लूंगी। लाओ, इसे मुझे दो। प्रेसिडेंट गो, मैंने इसे पहन लिया। ये मेरी अंगूठी है। लगता है लू चिंगचिंग पूर्व पत्नी बनने के लिए तैयार है। बधाई हो प्रेसिडेंट गू, बहुत बहुत बधाई। आखिरकार आपने उसे ढूंढ ही लिया। क्या ये लू चिंग चिंग ही मेरी पूर्व पत्नी है? ये कैसे मुमकिन है? देखा आपने, इस अंगूठी की मालकिन मैं हूँ। तुम लोग इसके लायक नहीं हो। ओह नहीं। प्रेसिडेंट गो, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। तो ये जबरदस्ती पहनने की कोशिश थी। कुछ लोगों की खाल तो दीवार से भी ज्यादा मोटी है, जो दूसरों की पहचान चुराने की हिम्मत करते हैं। तुम सब चुप रहो। तुम सब अभी वापस जाओ। तुम दफा हो जाओ। चलिए प्रेसिडेंट गो, मेरी बात सुनिए। प्रेसिडेंट गो, चलिए। प्रेसिडेंट गू, मैं आपकी अंगूठी साफ कर देती हूँ और इसी बहाने मैं इसका साइज बदल दूंगी। रुको, किसने कहा कि मैंने देख लिया? यहाँ अभी एक और इंसान बाकी है। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। ये बुरा हुआ। जब मेन रिंग ट्राई कर रहा तब मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। इरादा क्या है? प्रेसिडेंट गू, मेन बैज। पिछली बार उन्होंने शक माइन मेरे कले का लाल मस्सा देखा, इसलिए उन्हें शक हुआ। अच्छा हुआ कि मेन आते हाय अस्पताल जाकर मस्सा हटाना करवा लिया। तुम्हारा मसा कहाँ गया? आप क्या कह रहे हैं? मेरी कलाई पार कभी कोई मस्सा नहीं था। मुझे से झूठ मत बोलो। ये अजीब है, आपने किसी और को समझा लिया। क्या सच माइन? कैफे माइन जिससे मैं मिला था वो ये नहीं थे। मैं ना गुलिन के साथ और नहीं रह सकती। अब बहुत कुछ बाहर ये गाया है। 2 सेवर एक दिन उन्हें पता चल जाएगा कि मैं हायं की वो नफरत भारी पूर्व पत्नी हूं। गुलिन, मैं जो तुमसे वादा किया था वो पूरा कर दिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? पहले आपने अपनी पहचान छुपाई और मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया। अब जब आप सब के सामने अपने असली रूप माइन हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं? आपका बॉडीगार्ड बना आसान नहीं है। वेज भी जाल्द हाय, मेरा जन्मदिन है तो मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन? ओह, ये रही वो गुनिवास की चाबी जो आपने मुझे दी थी। आइस वापस लीजिए। अलविदा। चुआंगे हो। प्रेसिडेंट गू, फिर मिलेंगे। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ छोड़। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गू परिवार का दूसरा छोटा मालिक हूँ। तमीज से, ये लॉर्ड ज्यू हैं। लॉर्ड ज्यू? कभी नहीं सुना। क्या ये वही है जो आजकल चर्चा में है? गू परिवार के दूसरे छोटे मालिक आज बार में शराब पीकर इस हालत में पड़े हैं। कितने बेचारे हैं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये मेरा निजी मामला है। तुम्हारे पिता को लुओमोंग ग्रुप ने निशाना बनाया था। तुम्हारी ये हालत उन्हीं की वजह से है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बदला नहीं लेना चाहते। बेशक मैं बदला लेना चाहता, पर वो लुओमोंग के प्रेसिडेंट हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम साथ मिलकर बदला लेंगे। जब हम लुओमोंग को बर्बाद कर देंगे उसका सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम हमेशा उसे अपने पैरों तले कुचलोगे। हमारा मकसद एक ही है, वो घटिया जो ही हम साथ मिलकर बदला लेंगे। जब हम लुओमोंग ग्रुप को गिरा देंगे गुलिन का सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और मैं लो एनिंग को हमेशा के लिए कुचल दूंगी। बड़े भाई, बड़े भाई। छोटे मालिक जल्दी उठ जाइए, ये आपके घुटने टेकने की जगह नहीं है। वैसे भी आपकी हैसियत के लिए ये सही नहीं है। जल्दी इसे ऊपर उठाओ। मुझे मत छुओ, जब तक भाई से नहीं मिलूंगा मैं नहीं उठूंगा। अगर लुओमोंग ग्रुप को अंदर से पूरी तरह खत्म करना है तो तुम्हें गुलिन के पास रहना होगा और लुओमोंग के व्यापार का राज चुराना होगा। भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आपकी ये हरकत सिर्फ प्रेसिडेंट गू को परेशान करेगी। मैं अपने भाई से माफी मांगने आया हूँ। अगर भाई मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
बस करो। नमस्ते प्रेसिडेंट गो। भाई भाई मुझे अपनी गलती का एहसास है भाई, मुझे माफ कर दीजिए। तो बताओ तुमने क्या गलती की? मुझे धोखा नहीं देना चाहिए और हमारे बीच के भाईचारे को नहीं भूलना चाहिए। भाई मुझे माफ कर दीजिए। लगता है कोई उसे पीछे से पट्टी पढ़ा रहा है। आपने क्या कहा भाई? कुछ नहीं, मैं कह रहा था गलती मान लेना एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी कीमत तो चुकानी होगी। कैसी कीमत? झेंग सहायक, छोटे मालिक को बिक्री विभाग में भेज दो। अगर 1 महीने में $8 मिलियन का सेल नहीं हुआ तो इसे निकाल देना। तुम बहुत चालाक हो गुलेन। तुमने मुझे सिर्फ एक मामूली सा छोटा पद दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। प्रेसिडेंट को क्या आप वाकई उसे कंपनी में रखेंगे? मुझे पक्का यकीन है कि उसकी नीयत खराब है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए सब्र चाहिए। वैसे जो तोहफा मैंने तैयार करने को कहा था उसका क्या हुआ? प्रेसिडेंट गो फिक्र न करें, सब तैयार है। इसमें काफी मेहनत लगी। मुझे यहाँ खास तौर पर बुलाया सिर्फ खाना खाने के लिए? तुमने पहले कहा था कि कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने पता लगाया, वो आज ही है। प्रेसिडेंट को हमें माफ कर दीजिए, हम फिर कभी बुरा काम नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें। अंगों का धंधा, तस्करी और चोरी, ये लोग आखिर हैं कौन? ये हर पाप करने वाले धूर्त व्यापारी तुम्हारे लिए मेरा खास जन्मदिन का तोहफा है। क्या तुम लड़कियों को ऐसे तोहफे देते हो? इतने सारे बदमाश, क्या तुम्हें डर नहीं कि वो डर जाएंगी? क्या ये सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा नहीं है? ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, एक कातिल का अपना प्यार। ये क्या कर रही हो? प्रेसिडेंट गू को सिखाती हूँ कि असली रोमांस क्या होता है। प्रेसिडेंट गू ध्यान से सीखिए कि लड़कियों का रोमांस कैसा होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये भी आता है। मुझे और भी बहुत कुछ आता है। इन कमबख्तों के सामने मजाक किरकिरा हो रहा है। प्रेसिडेंट गू, कैसा लगा? क्या ये ज्यादा रोमांटिक नहीं है? मेरे लिए जब तक तुम खुश हो वही सबसे रोमांटिक बात है। क्या तुम्हें वाकई मेरी खुशी की परवाह है? गुलिन, कहीं तुम सच में मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए? तुम सच में मुझ पर दिल तो नहीं हाथ बैठे? हाँ, मैं उसके प्यार में हूँ। मुझे उसके साथ रहना है। दादी भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। क्या वो हिचकिचा रहा है? शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। मैं उससे उम्मीद कैसे कर सकती हूँ? मैं लगभग भूल ही गई थी। गुलिन रखेल रखने वाला एक घटिया आदमी है। मैं असल में गुलिन, मैंने सोच लिया है, हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी था वो बस एक सौदा था। मैं उससे और नहीं मिल सकती। मैं इस घटिया आदमी को अपना दिल नहीं दुखाने दूंगी। अब तक तुम्हें यही लगता है कि हमारा रिश्ता बस एक सौदा है? हाँ, तो अब ये सौदा खत्म हुआ। अब हमारे बीच मिलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट गू, अगर आप हमारे बीच थोड़ी भी इज्जत रखना चाहते हैं तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अगर तुम्हें सौदे इतने ही पसंद है तो मैं तुम्हें एक और सौदा देता हूँ। मेरी औरत बन जाओ, शर्तें तुम खुद तय करो। तो उसकी नजरों में मैं हमेशा से ऐसी ही थी। आज के बाद से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आज रात दक्षिणी शेहार का प्रोजेक्ट 9 बजे डील पक्की होगी। मैं खुद वाहन जाऊंगा। निश्चिंत रहें प्रेसिडेंट गो, सब कुछ तैयार है। लुओ मैंग ने इस बार काफी पैसा लगे है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो बादी मुसीबत हो जाएगी। प्रेसिडेंट गो, क्या आप वक़ीद न पकेन कि छोटे मालिक ये सब लोजियो को बांटा देंगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने हाल हाई माइन लुओ मैंग ग्रुप से कई गप्त फाइलें चुराई हैं? ये सारी फिलें शायद लुओजू के लिए हैं। इस बारे में सोचकर गुस्सा आता है। इन गप जानकारियों के लीक होने की वजह से हमारी कंपनी को लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, उम्मीद है कि मेरा तोहफा पसंद रहेगा। लॉर्ड जू खबर मिली है, ए जे रात 9 बजे
बहुत बढ़िया। क्या ये खबर पक्की है? काहिन गुलिन ने जानबूझकर तुम्हें तो नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझ पास जरा भी भरोसा नहीं करता। मैं यूएस की कंपनी में बस एक मामूली आदमी हूँ। आप बेफिक्र रहें। वेज भी हम पहले भी सफल हुए, है ना? तुम सही कह रहे हो। ए जे रात में आदमी लेकर जाऊंगा। देख हाय, जूलियन की हर चीज जाल हाय मेरी होगी। गुचेन तो गुलिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तो बुरा है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि गुचेन की साजिश गुलिन को बांटा सकूं। पारू को मेन यूएस की लागती क्या हूं कियोन उसके खिलाफ बड़ी खबर सुनकर मेन इतनी घबरा रही हूं। क्या मेन सच मैंने उसकी परवाह करती हूं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। गुलिन तम पर मेरी एक ही जानकार है। समय हो गया है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मैं यहाँ नहीं आ गया हूँ? तुम लोग कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? बिना लड़े ही भाग गए। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। गोलिन क्यों नहीं आया? छोड़ो, कोई बात नहीं। बस माल आ जाना चाहिए। कौन है? कौन है? ये क्या हो रहा है? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या तुम ही शुआंगे हो? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम वाकई इतनी महान हो? उस पर हमला करो। कौन लॉर्ड जीव? वो तो नंबर 1 हत्यारा है। शुभांगी हो? किसकी किसकी हिम्मत है? बेकार लोग, हमला करो। सिर्फ तुम नहीं, ये कोहरा है। लू चिंग चिंग, तुम लोग कब एक साथ मिल गए? संघर्ष करना बंद करो, चुपचाप इंतजार करो। गुलिन तुम्हें बचाने आएगा। क्या तुमने मुझे धमकी नहीं दी थी कि मैं गोलिन को ना बताऊं? क्या तुम उसकी पूर्व पत्नी हो? अब मैं उसे बता दूंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते। तुम लोग उसके साथ क्या करना चाहते हो? क्या करना है? जाहिर है तुम्हारी जैसी पूर्व पत्नी का इस्तेमाल उसे यहाँ खींच लाने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उसे चखाऊंगा। मुझ लॉर्ड जीव को नाराज करने का अंजाम। पागल मत बनो। गुलिन को कौन नहीं जानता? वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। मुझ जैसी लालची पूर्व पत्नी से वो मुझे बचाने नहीं आएगा। क्या वो तुम्हें बचाने आएगा? मुझे जल्दी पता चल जाएगा। मत उठाना, मत उठाना प्लीज गुलिन, बिल्कुल मत उठाना। हेलो प्रेसिडेंट गो, कैसे हैं आप? तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें पर्याप्त सबक नहीं सिखाया है? तुम अभी बहुत अकड़ रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी पूर्व पत्नी वही औरत है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है। मेरी पूर्व पत्नी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है? लूजू, तुम्हारी यह खबर काफी पुरानी हो चुकी है। वो औरत जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसी औरत में मुझे पसंद करने लायक क्या है? तो उसके दिल में मुझ पूर्व पत्नी की छवि वाकई बहुत खराब है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पश्चिम शहर का गोदाम। अगर तुम नहीं आए तो मैं इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो चाहो करो। हेलो गो, गुलिन, गुलिन धिक्कार है। आपका क्रेन, क्या हम अब भी गुलिन का इंतजार करें? लू अनिंग, गुलिन तुम्हें उतना भी पसंद नहीं करता। क्या तुम अभी बहुत दुखी और उदास हो? रोना चाहती हो? सिर्फ कमजोर लोग हैं दूसरों की बचाने का इंतजार करते हैं। आर्या, उसने रस्सी कैसे खोली? उसने कांच के टुकड़े से रस्सी काट दी। कोई हाय। हिलो मैक। हिलो हिलो मैट। लू अनिंग, तुम एक राक्षस हो। उसकी एक और पहचान आई, जिसे श्वांग्याओ कहते हैं। वह कातिल लिस्ट माइन नंबर 1 महिला हत्यारा है। नंबर 1 महिला हत्यारा। लू अनिंग, तुम्हारे पास ये पहचान कैसे आई? तुम्हें गुलिन कैसे मिल गया? तुम कैसे बहन गई? नंबर 1 महिला हत्यारा। अच्छा हुआ मैं तुमसे यूज बेहोशी संगेन को कहा। इसका असर लंबा चलता है। लेकिन जब नशा उतरेगा और वो उसका भाग जाएगी, तब क्या होगा? क्या हम आप भी गुलिन का इंतजार करेंगे? इंतजार करेंगे, जरूर करेंगे।
मुझे ससाई वो जरूर आइएगा। रही बात इस औरत की, आइज अपाहिज कर दूं। मैं इनकारती हूँ। लो आनिंग, जब तुम बेकार हो जाओगी तब देखती हूँ तुम्हारी आकड़। क्या हुआ? सीने में अचानक दर्द हुआ। प्रेसिडेंट को बुरी खबर है। प्रेसिडेंट को मिस शुआंग गायब हैं। क्या? तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी पूर्व पत्नी ही वो औरत है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा परवाह है। उसका इशारा शुआंग की तरफ। आ रही हूँ। ये कौन है? लू आनिंग कहाँ है? क्या वो मेरी पूर्व पत्नी है? वो पहले हमेशा तुम्हारे साथ ही थी। हमेशा मेरे साथ थी? नामुमकिन। शुआंग, प्रेसिडेंट गु, आनिंग का कमरा सबसे अंदर की तरफ है। वहाँ शुआंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पश्चिम शहर का गोदाम। अगर तुम नहीं आए तो मैं इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शुआंग, शुआंग कैसे हो सकती है मेरी पूर्व पत्नी? नामुमकिन, उसे कुछ नहीं हो सकता। तलाकनामा नामुमकिन। लुओ जू ने जिस पूर्व पत्नी का जिक्र किया वो निश्चित रूप से वो नहीं है। प्रेसिडेंट को क्या मिस शुआंग मिली? हमारी तरफ से कोई खबर नहीं है। मेरी पूर्व पत्नी, क्या वो मेरी सबसे प्यारी है? लुओ जू, तुम्हारी ये खबर काफी पुरानी हो चुकी है। वो औरत जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसी गिरी हुई औरत, उसमें पसंद करने लायक क्या है? बकवास बंद करो, सुन लो। पश्चिम शहर का गोदाम। अगर तुम नहीं आए तो मैं इस औरत के हजारों टुकड़े कर दूंगा। शौक से करो। पश्चिम शहर का गोदाम, पश्चिम शहर के गोदाम चलो। लो आनिंग, तुम नंबर 1 हत्यारा हो तो क्या हुआ? तुम्हें लुओमोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का प्यार मिला तो क्या? आखिरकार तुम मेरे ही चंगुल में आ गई। बेवकूफ। तुम लो आनिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो, इसे जिंदा रखना अभी काम आएगा। लॉर्ड जी, गुलिन यहाँ आ गया है। क्या? गुलिन यहाँ आ गया? ठीक है गुलिन, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड जी, कुछ गड़बड़ लग रही है। गुलिन के आदमियों के अलावा यहाँ शैडो सोसाइटी भी है। शुआंगे, लगता है मेरी पहचान उसे पता चल ही गई। किसकी हिम्मत है हमारे शैडो सोसाइटी के लोगों को छूने की? तुम मुझे छोड़ो भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है भाई। शैडो सोसाइटी के लोग भी आ गए। हिलो मत, हिलोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। लगता है तुम्हारा रिश्ता वाकई बहुत गहरा है। इन सालों में मैंने इंतजार किया सिर्फ आज के दिन का। इन सालों में तुमने मुझे एक बंद गली में धकेल दिया। मैं आज तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाकू उधर फेंको। चाकू उठाओ और इसे अपने सीने में उतार दो। गुलिन, मेरी चिंता मत करो। जल्दी, वरना मैं अपना ये चाकू उसकी गर्दन में उतार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं। आखिर तुम्हारा भी ये दिन आ ही गया। नहीं। चाहे तुम शुआंगी हो या मेरी पूर्व पत्नी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लुओ जीव, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। लुओ जो, लुआनिंग, 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 लुआनिंग। मैं देख सकता हूँ शुआंगी वो आपसे सच में प्यार करती है। अगर भविष्य में आपने उसे फिर से ऐसे खतरे में डाला तो मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे मामलों में दखल देने की आपकी जरूरत नहीं। वैसे भी मैं उसे फिर कभी किसी खतरे में नहीं आने दूंगा। डॉक्टर, जल्दी। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैंने बस अपनी सारी ताकत लगा दी है। सब ठीक है, सब ठीक है, चिंता मत करो। जैसे ही तुम आंखें खोलोगी तो मुझे देखोगी, ठीक है? गुलिन,
डिंग डिंग, क्या तुम जाग गई? अपनी इस हालत को तो देखो। मेरे मेरे हाथ। डॉक्टर ने कहा है कि यह सब अस्थायी है। आखिर मुझे हुआ क्या है? तुम्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। तो क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, झूठ। सब कुछ अस्थायी है। क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं? जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन सब ने चुकाई है। उनकी कीमत लुओ जीव के साथियों को सजा दिला दी गई है। जहां तक तुम्हारी चचेरी बहन की बात है, उसकी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। और मेरी सौतेली माँ का क्या? वो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मेरे गुर्गा ने उसे भगा दिया। मुझे लगता है कि तुम शायद उससे मिलना नहीं चाहते। एक तरह से देखा जाए तो मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। आखिरकार मैं बचपन से चाहती थी कि उस माँ बेटी को एक बार तो बेघर कुत्ता बनने का स्वाद चखाऊं। जब मैं छोटी थी, पिताजी बिस्तर पर बीमार थे। झेंग चिंग और उसकी बेटी ने 8 साल की मुझे सड़क पर फेंक दिया। अगर मुझे शैडो सोसाइटी के बॉस ने न ढूंढा होता और मुझे हुनर न सिखाया होता, तो शायद मैं अब तक सड़क पर भूख से मर चुकी होती। मुझे लगा था कि मैं एक ऐसी नेकी और बदी वाली हत्यारा बनूंगी जो धूर्त व्यापारी को मारती है, पर सोचा नहीं था कि अब मेरे हाथ इतने घायल हैं कि खुद की रक्षा करने की क्षमता भी नहीं बची है। निंग निंग, अब से मैं तुम्हारी सबसे पैनी तलवार। अरे ये छोटा कोर कहाँ से आया? और वो भी एक हथियार का भैंसमाइन। दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाने चाहता हूँ। तुमने मुझे से झूठ बोला। मैंने तुमसे पहले हाय कहा था कि एक हत्यारा को सांप से ज्यादा दूसरों को परेशान करने का रोमांच पसंद है। तुम काफी चस्ट हो। लगता है पुनर्वास केंद्र में ठीक से ठीक हो गए हो। हेलो दादी। सुना है निंग निंग अब देख है, तो तुम दोनों जल्दी वापस आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? तुम दोनों की शादी का दिन मैंने पहले हाई तय कर लिया है। हम अगले महीने वापस ही जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? बकवास बंद करो। मुझे तो अपनी प्यारी बहू से मिलना है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और फिर शादी कर ली होती, तो तुम यूज काब का पात चूक होते और मैं भी अब तक पारपोटा देख चुकी होती। दादी, यहाँ पर सिग्नल बहुत खराब है। तुम बैड मैच लाद के। अगर दादी को पता चला कि ये फोन कॉल उन्हें पारकोटा मिल से रोक रहा है, तो क्या उन्हें पटवा होगा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारी छोटी प्रेमिका को पता चला तो क्या वो जलेगी नहीं? मुझे माफ कर दो। मैंने तो बस तुमसे तलाक लेने के लिए वो झूठी प्रेमिका बनाई थी। बहाने मत बनाओ। मैंने सुना है कि तस्वीरें हैं। कहाँ हैं वो? सच बताओ। मैं ढूंढता हूँ। क्या तुम सच में देखना चाहती हो? क्या तुम यूज खोना नहीं चाहते? हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तुम बहुत बुरे हो गुलिन। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी औरत है। ये तो इतने वाकिते से मैं खुद से हाय जल रही थी। तुमने इतनी जल्दी हमें एक साथियों बांध दिया। हम हमेशा के लिए एक साथ बंधे रहेंगे। मिसेस गू, मेरा साथ देना। मिस्टर गू, मेरा साथ देना।